नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद देव विरचित महान ग्रंथ समयसार, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। 72वीं गाथा की टीका, जिसका विषय विश्लेषण कल भी हमने थोड़ा देखा था। आज उसी को और अधिक विस्तार के साथ हम सभी समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ तक विषय आया कैसे। जब कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हुआ तो आचार्य देव ने बताया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो इस जीव की हो रही है, तो आत्मा और आश्रमों को भिन्न नहीं जानने के कारण से ये जीव अज्ञानी हो रहा है। अज्ञानी हो रहा है तो क्रोधादि में वर्तन कर रहा है, और क्रोधादि में वर्तन कर रहा है तब इस जीव के बंध हो रहा है। तब 71वीं गाथा में कहा कि अब इस बंध का निरोध होगा कैसे, क्योंकि संसार सागर से तो छूटना है ही, दुखों से तो मुक्त होना है ही, तो इस बंध का निरोध कैसे होगा, ये बंध होना रुकेगा कैसे। तो 71वीं गाथा में आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञान मात्र से ही इस बंध का निरोध हो सकता है। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है। तो तब जाकर के जन्म हुआ इस 72वीं गाथा का। 72वीं गाथा में आचार्य देव ने आश्रमों का स्वरूप बता करके ये बताया कि आत्मा इनसे भिन्न है, इसलिए इसके साथ में भेद ज्ञान करना आवश्यक है। उस ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो सकता है। तो आइए एक बार पाठ करते हैं 72वीं गाथा का और पद्यानुवाद का। नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोणियतिम गुणदी जीवो इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। टीका में आश्रमों के 3 विशेषण बताए। वैसे तो इनकी चर्चा कल तक हो चुकी है। उन 3 विशेषण ये बताए कि आश्रव भाव जो है वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं और दुख के कारण हैं। यहाँ पे उन्हें विपरीत स्वभाव वाला भी कहा है। तो इन 3 विशेषणों की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने इनका स्वरूप तो टीका में बताया, परंतु साथ में जिसके माध्यम से, जिसके साथ में भेद ज्ञान करना है, इसे भगवान आत्मा का स्वरूप भी उस टीका में बताया और कहा कि अविरोधी भाव आत्मा का स्वभाव और विरोधी भाव आश्रव भाव, इन दोनों को भिन्न भिन्न जान करके इनसे भेद ज्ञान करना, यहाँ पे तब बंध का निरोध होगा और ज्ञान मात्र से ही वो भेद ज्ञान हो सकता है। अब ज्ञान मात्र से ही कैसे हो सकता है, तो उसके बाद आचार्य तर्क और युक्ति से, यानी कि न्याय की शैली में उस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि भेद ज्ञान की महिमा जीवों को और बढ़े और वो भेद ज्ञान करके बंध का निरोध करे। यहां तक की चर्चा कल हमारी हुई थी। तो 2 प्रकरण इसमें आए थे। एक तो क्रियानय के एकांत का खंडन और ज्ञान नय के एकांत का खंडन। देखिए आप प्रकरण याद रखना बस,
प्रकरण चल रहा है आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान का, यानी ज्ञान से ही आत्मा और आश्रमों को भिन्न जान करके बंध का निरोध करना है। तो यहाँ पर अब टीका में दो प्रकरण आते हैं। ये टीका का अंतिम भाग है। पहले के भागों की चर्चा पूर्व वक्ताओं द्वारा हो चुकी है। पहला है ज्ञान नय और दूसरा क्रिया नय। तो इन दोनों के एकांत का खंडन टीका में किया गया है। इन दोनों बातों का खंडन नहीं किया, एकांत से उस वस्तु को मानने का खंडन टीका में किया गया है। तो कल हमने एकांत की क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं की थोड़ी चर्चा की थी, आज विशेष रूप से उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रिया नय का एकांत क्या है, फिर देखेंगे कि टीका में आचार्य देव ने उसका खंडन किस प्रकार से किया, और फिर यह सिद्ध होगा कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध किस प्रकार से हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि क्रिया नय का एकांत क्या है। तो आदरणीय दादा ने जो टीका लिखी है उसका नाम है ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। उस टीका में आदरणीय दादा ने लिखा है कि राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। क्या? राग की मंदता और तदनुरूप शरीर की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। क्या कहना चाह रहे हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम पूजन कर रहे हैं। अब पूजन में आनंद तो आता है और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राग भी मंद हो रहा है। यहाँ पे लिखा राग की मंदता और तदनुरूप शरीर की क्रिया। तो पूजन करते समय जो राग की मंदता हुई, अब वो राग की मंदता हुई उस समय अज्ञानी जीव क्या मानता है कि ये जो राग की मंदता हुई ना, इस कारण से मेरा राग मंद हुआ और मुझे धर्म हुआ। परंतु राग की मंदता की क्रिया में धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब क्या है? बंध का निरोध होना। धर्म उसे ही तो कहते हैं जो दुख से हटा करके सुख में ले जावे। तो बंध के निरोध से ही सुखी हुआ जा सकता है। तो राग की मंदता और सुख में वो ले जावे, परंतु राग की मंदता से धर्म नहीं हो सकता। इसको आगे गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में हम और विशेष तरीके से समझेंगे। तो टीका में इस बात का खंडन कैसे किया आचार्य देव ने? तो टीका में उन्होंने कहा कि जब भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होगा तब ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाएगा। इसे बाद में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा और विशेष स्पष्ट होगा। अभी हम आते हैं सीधे ज्ञान नय पे। ज्ञान नय का एकांत क्या है? तो आदरणीय दादा ने अनुशीलन में ही लिखा, ज्ञान नय का एकांत है कि अनुभव ज्ञान के बिना मात्र शास्त्र ज्ञान से ही बंध का निरोध जान लेना, कि उसी के माध्यम से आत्मा और आश्रमों की निवृत्ति हो जाएगी, उनमें भेद ज्ञान हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक तोता है और एक बिल्ली है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने अनेक बार सुना होगा। तोते को किसी ने रटा दिया कि बिल्ली आएगी, पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना और उड़ जाना। वो अब इस बात को बार बार रटता रहता है कि बिल्ली आएगी, पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना और उड़ जाना। अनेक बार इस बात को पढ़ता है, समझता भी है, परंतु उसे उस बात का अनुभव नहीं हो पाता। पंडित टोडरमल जी ने इस बात के लिए, यानी कि अनुभव के लिए भाव भाषण शब्द का प्रयोग किया है जब वे तत्वों की चर्चा करते हैं, कि भाव भाषण इस जीव को नहीं हो पाता। तो उस तोते को ये रट तो लिया कि बिल्ली आएगी, पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना और उड़ जाना, परंतु जब बिल्ली आई तब भी वो यही बात रटता रहा कि आएगी, पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना और उड़ जाना। क्या होगा? सिर्फ रटता रहे, उड़े नहीं, फिर क्या होगा? उसके लिए वो बिल्ली घातक है, उसके लिए अहितकारी है। जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो वहां से उड़ नहीं पाएगा। और यदि वो रटता रहा तो यही तो ज्ञान नय का एकांत है। शास्त्रों में तो पढ़ लिया कि आश्रय भाव अशुचि हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, दुख के कारण हैं, परंतु जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक उस रटने का क्या प्रयोजन, उसका क्या औचित्य रहेगा? यानी कि कुछ भी औचित्य नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, आप सुन रहे होंगे आश्रमों की प्रवृत्ति और आश्रमों से निवृत्ति। तो मोटा मोटा हम अर्थ ये ले सकते हैं कि आश्रमों में प्रवृत्ति माने आश्रमों में सुख बुद्धि, आश्रमों के प्रति उपादेयपना, और आश्रमों से निवृत्ति माने आश्रमों के प्रति हेय बुद्धि, उनमें हेयपना मानना। तो ज्ञान नय के एकांत का खंडन आचार्य देव किस प्रकार से करते हैं?
तो वो हम समझते हैं। अमृत चंद्र आचार्य लिखते हैं, हम हिंदी से ही पढ़ते हैं, कि यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। फिर से वही उदाहरण लेते हैं बिल्ली और तोते का, कि यदि तोते ने बिल्ली में सुख बुद्धि मान ली कि ये बिल्ली तो मेरा हित करने वाली है, मुझे कुछ भी नहीं करेगी, मेरे लिए सुख प्रदान करेगी, तो क्या तोता वहां से उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। उसी प्रकार जिस भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा और आश्रम इन दोनों को भिन्न भिन्न जानना है, यदि वही ज्ञान आश्रमों में उपादेय बुद्धि रखेगा तो क्या आश्रमों से निवृत्त हो पाएगा? क्या? कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आश्रव और आत्मा दोनों अविपरीत स्वभाव वाले हैं। कल हमने समझा था कि आश्रमों में दोनों भाव लेना, शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी। अब अशुभ भाव को तो कदाचित है ही माना, परंतु शुभ भाव में भी यदि उपादेय बुद्धि है तो फिर वो शुभ भाव को भी वो ज्ञान कैसे छोड़ देगा? जबकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? मात्र ज्ञान दर्शन विज्ञान घन स्वभाव। अब उस स्वभाव को यदि समझना है, उसकी ओर यदि जानना है, तो आश्रमों से निवृत्त होना पड़ेगा। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जिस भेद ज्ञान के रास्ते से हम जा रहे हैं, वो भेद ज्ञान ही यदि आश्रमों में प्रवृत्त हो रहा रहेगा, यदि वही आश्रमों से निवृत्ति नहीं करेगा तो फिर आश्रमों में प्रवृत्ति तो होती रहेगी, तो फिर वो ज्ञान भेद ज्ञान ही नहीं है। थोड़ी और सरल भाषा में समझते हैं कि ज्ञान नय का खंडन कैसे किया। यहां पे कहा कि आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ, यानी कि तोते ने बिल्ली के प्रति जो सुखबुद्धि मान रखी थी वो अभी नहीं छूटी। वो रट तो रहा है कि बिल्ली आएगी, पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना और उड़ जाना, परंतु मन में क्या है कि बिल्ली आएगी और मुझे आनंद आएगा। परंतु ऐसा नहीं होता। यदि वो उसमें सुखबुद्धि है तो बिल्ली आकर के उसका घात ही करेगी। इसी प्रकार यदि ज्ञान में ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि आश्रव भाव और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, तो नियम से आश्रव भाव जीव का घात ही करेंगे। इस प्रकार ज्ञान नय के एकांत का यहां पर टीका में आचार्य देव ने खंडन किया। यहां पे ज्ञान नय और क्रिया नय, ज्ञान और क्रिया कहते तो भी तो काम चल सकता था, यहां पे नय क्यों कहा? नय कहने के पीछे प्रयोजन है कि जब हम नय चक्र पढ़ते हैं तो दो बातें आती है, एक तो वक्तुर अभिप्रायो नय और एक ज्ञातुर अभिप्रायो नय। या तो वक्ता का अभिप्राय नय होगा या फिर ज्ञाता का अभिप्राय नय होगा। तो यहाँ पे जो चर्चा है वो ज्ञातुर अभिप्रायो नय की बात है, यानी कि ज्ञाता का जो अभिप्राय होगा वो नय होगा, और नय होते हैं ज्ञान में। तो ज्ञान नय और क्रिया नय, ये अज्ञानी जीव की बुद्धि में जो ये दो बातें पड़ी हुई है उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर नय शब्द दिया। अब ये तो हुआ ज्ञान नय के एकांत का खंडन। अब क्रिया नय का एकांत क्या है और उसका खंडन किस प्रकार किया वो समझते हैं। क्रिया नय का एकांत बताते हुए आदरणीय दादा ही लिखते हैं कि राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझ ही चुके हैं, जिसमें हमने पूजन का उदाहरण लिया था कि राग की मंदता की क्रिया हुई और उसमें धर्म हो गया, बंध का निरोध हो गया। ये ऐसा मानना क्रिया नय का एकांत है। अब उसका खंडन आचार्य ने किस प्रकार से किया? तो जब भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होगा तब ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाएगा। क्या कहा? फिर से वही तोते बिल्ली वाला उदाहरण लेते हैं कि जब सुख बुद्धि छूट गई ना, मान लो तोते को बिल्ली ने एक नाखून लगा दिया, तो अब तोते को समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत कष्टकारक है, अहितकारी है और घात करने वाली है। तो अब तोता क्या करेगा? और बिल्ली के पास जाएगा? नहीं, सहज ही अपने आप वहां से उड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि में जम चुका है कि ये मेरा अहितकारी है, मेरा घात करने वाली है। उसी प्रकार जब भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा, आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा मतलब आश्रमों में सुख बुद्धि छोड़ देगा, उनमें उपादेयपना मानना छोड़ देगा, तब स्वतः ही ज्ञान स्वभाव को अपना मानने लगेगा, और ज्ञान स्वभाव को अपना मानने लगेगा तो बंध का निरोध स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया नय के एकांत का खंडन यहाँ पे किया है।
चलिए अब गुरुदेव श्री इस ज्ञान नय और क्रिया नय इसके एकांत का जो प्रकरण है उसे और विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो राग की मंदता की क्रिया है, शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कि जो राग की मंदता की क्रिया है वो भी जड़ है। क्यों? राग की मंदता की क्रिया जड़ क्यों हो गई? राग कहाँ उत्पन्न होता है? अजीव में तो उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न तो जीव में होता है। यदि उसकी तीव्रता मंदता होगी तो वो भी कहाँ होगी? वो भी तो जीव में ही होगी। तो जब मंदता की क्रिया हुई तो उसको अजीव क्यों कह रहे हैं? वो चेतन भाव नहीं है क्या? तो यहां पे कहा कि वो चेतन भाव नहीं है, पर निमित्त से वो राग की मंदता की क्रिया हुई है। यदि राग उत्पन्न होगा तो भी वो पर निमित्त से होगा। क्यों? क्योंकि जो पर निमित्त हैं वे चेतन भाव नहीं है। यदि वे चेतन भाव हो तो जीव का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जो बिना निमित्त के पैदा हो वो तो जीव का स्वभाव ही तो कहा जाता है। जो बाद में उत्पन्न हो उसको तो निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः यहाँ पे स्पष्ट है कि राग की क्रिया ही जड़ की क्रिया है, तो राग की तीव्रता मंदता की तो बात ही नहीं है। तो वे तो कह रहे हैं कि राग की मंदता की क्रिया जो क्रिया ने इसे भेद ज्ञान मान रखा था ना कि क्रियाओं से ही धर्म होता है, तो वहां पे कह रहे हैं कि ये तो क्रिया ही जड़ है। तथा ज्ञान नहीं की बात अब करते हैं कि जो जानने मात्र को भेद ज्ञान माना है वो तो शुष्क ज्ञानी है। क्यों? तोता रट रहा है, बिल्ली आएगी पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। परंतु जब वो परीक्षा की घड़ी आई, जब बिल्ली आई तब उड़ा नहीं, तो उस ज्ञान को यहां पर कहा है शुष्क ज्ञानी। जैसे सिद्धांत पे घटित करें तो आश्रव अशुचि हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, दुख के कारण हैं, रटे, परंतु जब अनुभव में परिणति में उनके प्रति हे बुद्धि नहीं आई तब तक वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। दूसरे प्रकार से उन्होंने कहा कि व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। क्रिया नय के पक्षपातियों का ऐसा भी कहना होता है कि व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा वो निचली दशा वालों के लिए तो ठीक है, परंतु जब भेद ज्ञान का प्रकरण चले, आत्मा और आश्रमों से निवृत्ति का प्रकरण चले, तब व्यवहार को लाना उचित नहीं होता। क्योंकि आत्मा और आश्रम, आत्मा के शुद्ध ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने पर ही आश्रमों से निवृत्ति हो सकती है। अब उस शुद्ध ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेंगे तो वहां पर व्यवहार का क्या प्रयोजन? अतः वहां पर व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए ऐसा मानना भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से अनुचित ही है कि व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। और ज्ञान नहीं के लिए उन्होंने एक और बात कही कि परलक्षी ज्ञान मात्र को सम्यक ज्ञान कहने वाले एकांत ज्ञान नय के पक्षपातियों का यहां खंडन किया गया है। ज्ञान नय की चर्चा में अभी हमने देखा कि ज्ञान तो करना है, आत्मा की ज्ञान स्वभाव का भी करना है और आश्रमों का भी करना है, क्योंकि बिन जानने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अब आश्रमों का स्वरूप तो समझा, अब आत्मा का भी स्वरूप समझा, दोनों में आश्रय करने योग्य कौन है? यदि वो शुष्क ज्ञान होगा, रटंत विद्या होगी, तो कदाचित आश्रमों की ओर आश्रय जा सकता है। परंतु यदि वो पारमार्थिक भेद ज्ञान है, शुष्क ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान स्वभाव की ओर ही उसका आश्रय निश्चित रूप से आएगा। इस प्रकार परलक्षी ज्ञान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान नहीं के एकांत का खंडन टीका में किया गया है। एक सूत्र आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, कि ज्ञान और क्रिया के माध्यम से ही ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष मार्ग होता है। मोटा मोटा हम यूं समझें, वहां पे ये कहते हैं कि राग की मंदता रूप क्रिया और परलक्षी ज्ञान, अभी जो हमने समझा ये उसी का अर्थ है कि राग की मंदता रूप क्रिया और परलक्षी ज्ञान यानी आत्म स्वभाव से विपरीत अन्य वस्तु की ओर जो ज्ञान जाता है, कहीं कहीं पे इसका ऐसा अर्थ किया जाता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ गुरुदेव श्री ने क्या किया कि राग से भिन्न स्वरूप का ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में स्थिरता रूप क्रिया, यही इस सूत्र का यथार्थ अर्थ है। राग से भिन्न स्वरूप का ज्ञान, इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म करना है, सुख की ओर अग्रसर होना है, तो बंध का निरोध तो करना होगा। प्रकरण तो यही चल रहा है, और वो होगा ज्ञान मात्र से। अब यहाँ पे जो
अज्ञानी जीव अर्थ करते हैं कि राग की मंदता रूप क्रिया से हो जाएगा, परंतु धर्म में राग का विकल्प ही कहाँ है? राग से रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव को जानने का नाम धर्म है, उसमें स्थिर होने का नाम धर्म है। तो वहां पर अच्छा एक बात बताइए, दूध को मीठा करना है तो कितनी मिर्ची डालने से मीठा हो जाएगा? अच्छा ज्यादा मिर्ची नहीं डालते, थोड़ी कम मिर्ची डालते हैं तो मीठा हो जाना चाहिए कि नहीं होगा? यदि दूध को मीठा करना है तो शक्कर का आश्रय लेना ही होगा। उसी प्रकार यदि आश्रमों से निवृत्ति करनी है तो तीव्र राग हो या मंद राग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि तीव्र राग से निवृत्ति नहीं होती तो ऐसा तो नहीं है कि मंद राग से निवृत्ति हो जाएगी। इसके लिए टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि मंद राग से ही उनकी निवृत्ति हो जाती तो फिर पुण्य भाव किससे होंगे? यदि राग यदि मंद हो और कर्म कटने लग जाए तो फिर पुण्य भाव किससे करेंगे? तो इस तरह ये स्पष्ट है कि राग से भिन्न स्वरूप का ज्ञान, यानी कि मात्र ज्ञान स्वभाव, जो टीका के पहले प्रकरण चल रहा था ना कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध करना है, तो ज्ञान मात्र जो स्वभाव है वह राग से भिन्न है और ज्ञान स्वभाव में ही स्थिरता रूप या रमण रूप क्रिया। अब ज्ञान नय और क्रिया नय का खंडन तो किया, परंतु ज्ञान और क्रिया से वास्तव में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है वो यहां बताया है कि राग को तो अलग करो, राग से बिल्कुल भिन्न स्वरूप ज्ञान स्वभाव, जो टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने आश्रव के विशेषणों के साथ साथ आत्मा के विशेषण की भी बात की है कि परम पवित्र है, विज्ञान घन स्वभाव है, तो उस स्वभाव का आश्रय और ज्ञान स्वभाव में स्थिरता रूप क्रिया, यही इस सूत्र का यथार्थ अर्थ है और यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसी के माध्यम से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। अब आगे जयचंद जी छाबड़ा इस प्रकरण के भावार्थ में एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि चौथे गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी? क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृतियों का आश्रव तो रुक गया है, परंतु बाकी की जो प्रकृतियां बची है उनका आश्रव तो उसके भी चल ही रहा है, तो उसे ज्ञानी कहा जाएगा कि अज्ञानी कहा जाएगा? तो यहाँ पे बात सीधी सी है। प्रकरण जब प्रारंभ हुआ तो ज्ञानी की परिभाषा बताई कि आत्मा और आश्रमों में भेद जानना, ये इसी का नाम ज्ञानी है। जो आत्मा और आश्रमों में भेद जान ले वही ज्ञानी है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव ने आत्मा और आश्रमों को ऐसा जान लिया कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये इनमें उसकी उपाधि बुद्धि नहीं है, इस कारण से वो ज्ञानी ही है। इसके लिए वो अनेक तर्क देते हैं कि उस जीव के अभिप्राय पूर्वक का आश्रव खत्म हो गया है, यानी कि अब उसके अभिप्राय में तो क्या है कि मुझे संसार से मुक्त होना है, तो जितना आश्रव हो रहा हो वो हो, उसका उसके स्वामित्व भी नहीं है कि मैं इनका स्वामी हूं, वो सहज रूप से उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद वे तर्क देते हैं कि जब मिथ्यात्व में जीव था तब उसके मिथ्यात्व का उदय था, इसीलिए उस ज्ञान को अज्ञान कहा जाता था, मिथ्यात्व का उदय होने के कारण से। परंतु अब उस ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय समाप्त हो गया, तो अब उस ज्ञान को अज्ञान नहीं कहा जाएगा, ज्ञान ही कहा जाएगा। और टीका में तो ये बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो ही गई कि ज्ञान से ही बंधे का निरोध होता है। अतः जो चौथे गुणस्थान के बाद में बचने वाला चारित्र मोहनी का विकार है वो बंध की पंक्ति में आएगा, वो ज्ञान की पंक्ति में नहीं आएगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संजीव जी भाई साहब इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि पंखा चलता है, स्विच ऑन करते ही चालू हो जाता है, परंतु जब बंद किया जाता है तो बंद करते ही धीरे धीरे बंद होता है कि अपने आप हो जाता है एकदम से? धीरे धीरे। क्यों? अब जो वो चल रहा है तो वो बंद होने के लिए चल रहा है। उसी प्रकार एक बार ज्ञानी होने के बाद जो आश्रव उस सम्यक दृष्टि जीव के हो रहा है वो संसार से निवृत्ति होने के अभिप्राय से ही हो रहा है। इस प्रकार का अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने यहाँ पे उपस्थित किया। इस प्रकार आश्रमों से निवृत्ति करके भेद ज्ञान करने की बात इस गाथा में की गई है और वो भेद ज्ञान ज्ञान मात्र से ही हो सकता है। आदरणीय दादा ने सीमंदर भगवान की पूजन में कुछ पंक्तियां लिखी है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी गाथा से उसको लिया गया होगा। वो पंक्तियां हैं, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है,
अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या मतलब? शुभ अशुभ वृत्ति, कल हमने देखा था कि आश्रमों में पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव लिए गए हैं। तो शुभ अशुभ वृत्ति एकांत, ज्ञान नय का एकांत और क्रिया नय का एकांत। अत्यंत मलिन, मलिन माने अपवित्र, और आश्रमों के विशेषण में दिया अशुचि। और अत्यंत मलिन संयोगी है। संयोग किस चीज का होता है? अपनी चीज का या बाहर की चीज का? जो अपना हो उसका तो संयोग ही संभव नहीं है। यदि संयोग हो रहा है तो वो किसी बाहर की चीज का हो रहा है, तभी तो उसे संयोग कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संयोगी हैं तो विपरीत स्वभाव वाले हैं, बाहर के हैं। और इस गाथा में भी कहा विवरीय भावम च, विपरीत स्वभाव वाले हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अज्ञान विधाता है इनका, कि ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुए। ज्ञान तो अपने में ही एकत्व रूप से परिणमे, तब जाकर के वो ज्ञान कहलाएगा। तो क्या कहा कि अज्ञान विधाता है इनका, कि जो भी शुभाशुभ वृत्तियां हैं इन सभी का जन्मदाता ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और निश्चित चैतन्य विरोधी है, इसीलिए विरोधी स्वभाव वाले हैं, चैतन्य से विरोधी स्वभाव वाले हैं। और 6 ढाला में भी आश्रमों के लिए लिखा है कि आश्रम दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत इन्हें निर्वेरे। इस प्रकार आश्रमों में और आत्मा में पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि कब होगी? जब अनुभव सहित उन आश्रव भावों में हम उपाधि बुद्धि छोड़ेंगे, हेयपना मानेंगे, तब जाकर के आश्रमों में और आत्मा में भेद ज्ञान की सिद्धि होगी। और उस भेद ज्ञान के द्वारा ही बंध का निरोध होगा। और हम सभी भी ऐसा भेद ज्ञान करके, बंध निरोध करके शीघ्र तिशीघ्र सिद्धिशिला में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम। उपाध्याय वरिष्ठ की लास्ट लाइन है ना, तो पहले में आ जाओ वरिष्ठ वाले में। इसमें शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आज एकाग्र जैन पिड़ावा इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। अस्ति कश्चित वाग विशेष, कल की अपेक्षा आज आपकी प्रस्तुति में विशेषता दिखाई दी। कल जो बात आपको कही गई थी कि देखकर नहीं पढ़ना है और अपनी भाषा में प्रस्तुत करना है, और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है आज आपने उसका परिपालन करते हुए विषय को अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का अच्छा प्रयास किया। भाषा शैली भी उसी तरह बहुत अच्छी रही। विषय में भी एकांत क्रिया ने ज्ञान ने की जो चर्चा आई, जिस पे भाई साहब ने भी ध्यान दिलाया, आश्रव की निवृत्ति से उसे जोड़ना है, उस बात का भी बराबर ध्यान रखा। जहाँ जहाँ भी चर्चा उसके बारे में हुई उसमें बंध का निरोध आश्रव की निवृत्ति ऐसा मान लेता है, उसकी भी चर्चा आपने की है। बस क्रिया नहीं हो ज्ञान नहीं हो, दोनों को समझाते हुए वो उदाहरण वो बार बार एक ही आ रहा था। वो भी साहब ये एक ही उदाहरण हो, जैसे उस बात में कहीं उसमें शतरंज का भी उदाहरण आता है। आप उसमें पढ़ो कि जैसे वो शतरंज खेल रहा था, उसके बारे में उसके पास जाके कहा तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है खेलने दो शांति से। फिर कहा कि ऐसे बार बार कहा, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसने। हाँ मैंने अभी वो सुना है कि नहीं? नहीं सुना। मैंने ये सुन लिया है, इस बात का प्रतीक क्या है? तो सुनेगा तो वहां से भागेगा, घबराएगा। तो वैसे ही आश्रव की निवृत्ति हुई, माने कि वो ज्ञान के स्तर पर वो भाव भाषण नहीं हुआ, इस तरह भी कह करके उस बात को समझा सकते थे। और दूसरी बात
जहाँ टोडरमल जी को याद किया, राग की मंदता को समझाते हुए शुभाश्रव और अशुभाश्रव की बात जब चली, तब आपने कहा था जो पुण्य भाव है वो भले ही मंद रूप हुई क्यों ना हो, वो भी बंध का कारण है और उसे भी हम आश्रव की निवृत्ति का कारण नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहते हुए टोडरमल जी को याद करते हुए एक वाक्य कहा कि उसमें पुण्य भाव कह दिया, फिर पुण्य भाव किसे कहेंगे? मंदता को आश्रय निवृत्ति का कारण कहेंगे, धर्म कहेंगे, तो पुण्य भाव किसे? पुण्य भाव नहीं, वह पुण्य बंध की बात है। टोडरमल जी का जो वाक्य उसमें है कि हिंसा से पाप और अहिंसा से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? ठीक है, तो वहां उससे बंध की चर्चा से जोड़कर कहा, तो उसको भी पूरा प्रस्तुत करना चाहिए। और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, उस बारे में भी अच्छी चर्चा आपने की है, पर अंत में सार रूप में जो बात आनी चाहिए उसमें कि ज्ञान माने केवल शास्त्राभ्यास नहीं और क्रिया माने केवल क्रियाकांड नहीं, कि वो आत्मज्ञान रूप ज्ञान और उसमें लीन रहना, ये बात निकल करके कि वो ज्ञान माने शास्त्राभ्यास नहीं, क्रिया माने क्रियाकांड नहीं, ये बात निकल के आना चाहिए। अंत में सार रूप में उस बात को भी कहना चाहिए। और जो वो ज्ञानी वाला प्रकरण आया जो चौथा गुणस्थानवर्ती है, अब उसको क्या कहेंगे? आश्रव से निवृत्त कहेंगे, क्योंकि बंध तो उसे हो रहा है। तो उस बात को कहते हुए 2-3 बिंदु उसमें आए। एक बिंदु पर तो आपने अच्छे से प्रकाश डाला कि अभिप्राय पूर्वक बंध नहीं हो रहा उसे, उसके लिए उदाहरण भी दिया, तो वो बात तो सही है, पर आप उसमें और देखो तो 2-3 बातें और आई हैं। एक तो अनंत संसार का कारण नहीं है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, और दूसरा उससे भी बढ़िया बात उसमें आई है कि वो ज्ञान की पंक्ति में नहीं है, बंध की पंक्ति में है। ये इसका थोड़ा सा खुलासा और कर सकते थे। क्यों? जब मिथ्यात्व दशा में था उसका स्वामी समझता था, उनका कर्ता खुद को समझता था, अब नहीं समझता है। अब ज्ञान के आश्रय में हो गया, कर्म बंध तो हो रहा है, लेकिन वो कर्मों के विभाग में है, इसके विभाग में नहीं है। तो ये जो 2 तर्क और जो उसमें दिए हैं उस पर भी थोड़ा सा और खुलासा कर सकते थे, पर कल की अपेक्षा अच्छे से तैयारी करके अपनी भाषा में अच्छे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी तरह अन्य गाथाओं को भी समझ करके प्रखर वक्ता आप बने, ऐसी मंगल भावना में भाता हूँ। और अभी यहाँ आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ।